हरा सकती है, डरा सकती है, ये मजबूरी है साहब, इंसान से कुछ भी करा सकती है। सुनीता पति पत्नी के विवाद के बाद अपने मायके में आ गई थी और ससुराल वालों से और मायके वालों से सुनीता ने ये कहा, मैं खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ। अचानक सुनीता के फ़ोन पर फ़ोन आता है और एक बार सुनीता ने फूड मंगाया था, तो जो फूड डिलीवरी वाली कंपनी है वहाँ से ये कॉल था। वो कहते हैं कि आप 25 लाख रुपए जीत चुकी हैं और इस 25 लाख रुपए जीतने के लिए आपको जो टैक्स है 20,000 वो भरना पड़ेगा। सुनीता बहुत खुश होती है और एक्साइटमेंट में आके 20,000 रुपये भर देती है। उसके बाद भी वो पैसे उसे नहीं मिलते हैं। टैक्स के नाम पे उसे 2-3 बार पैसों की डिमांड की जाती है। सुनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो खुश थी और उसी खुशी में वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए इस तरह से टुकड़ों में भर देती है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं, उसे पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। वो उसी फ़ोन पर फ़ोन मिलाती है जहाँ से फ़ोन आया था। वो कहती है कंपनी वालों से कि भाई मैं एक तो मायके में रह रही हूँ, ससुराल वालों से मेरा झगड़ा हो चुका है और जो उसने 2-2.5 लाख रुपए लगाए थे उसमें उसने अपने कुछ मायके से ज्वेलरी बेच के भी पैसे लगाए थे। वो बहुत ही गड़गड़ाती है कि अगर वो पैसे उसे वापस नहीं मिले तो वो बर्बाद हो जाएगी। सामने जो शख्स था वो कहता है कि ठीक है, हम आपके सारे पैसे ज्वेलरी वापस कर देंगे, आप बाथरूम में जाइए और एक न्यूड वीडियो नहाते हुए वीडियो बनाकर हमें दे दीजिए। सुनीता को कुछ समझ में नहीं आता, उसकी मजबूरी होती है और पैसे मिल जाएंगे ये सोचकर वो ऐसा ही करती है जैसा वो लोग कहते हैं। वो एक अपना नहाते हुए वीडियो बनाकर कंपनी वालों को दे देती है। अब पहले तो पैसे जा ही चुके थे, बची खुची जो इज्जत थी अब वो भी चली गई थी। वीडियो का दबाव डालकर संगीता के साथ कभी पैसों की डिमांड, कभी शारीरिक संबंध की डिमांड होने लगती है। सुनीता के साथ इंसाफ तो नहीं होता, लेकिन इस तरीके से 66 महिलाओं के साथ ऐसा गंदा कृत्य होता है। नमस्ते, मैं किशोर पटेल स्वागत करता हूं कबीर ग्रेट फैक्ट में। आज की ये कहानी साइबर क्राइम के ऊपर है। साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जिससे लोगों की इतनी ऑनलाइन ठगी होती है, जिससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण होता है। इनसे बचने के लिए इनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा हमें। कहानी की शुरुआत पश्चिम बंगाल के ज़िला हुगली से होती है। पश्चिम बंगाल का ज़िला हुगली है, जिसमें एक जगह है चंदन नगर कश्मीर रेट। वहाँ पर एक छोटा सा एरिया है चीनसुरा। उस चीनसुरा एरिया की एक घटना है और वहीं से बहुत सारे प्रदेशों में एक घटना बढ़ती गई। प्रिया, जो कि एक हाउसवाइफ थी और उसके बच्चे का जन्मदिन था, वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर केक मंगवाती है। केक डिलीवरी करने वाला जो डिलीवरी बॉय है वो जब आता है तो वहाँ पर फंक्शन चल रहा था और प्रिया की खूबसूरती देखकर उसके मन में वासना उत्पन्न होती है। उसके बाद जाते जाते डिलीवरी बॉय केक देता है। उसके बाद जाते जाते उससे नंबर मांगता है प्रिया से कि मैडम आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, हमारी कंपनी से फ़ोन आएगा, आप फीडबैक दे दीजिए, आप सिर्फ फीडबैक दे दीजिएगा जिससे कि हमें आर्थिक फ़ायदा होता है। हम गरीब लोग हैं, आप अमीर, हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैडम का इस तरह से नंबर मिल जाता है उसे। कुछ दिन बाद प्रिया पे फ़ोन आता है। कुछ दिन प्रिया के फ़ोन पे फ़ोन आता है और वो वही डिलीवरी बॉय था। उससे बात करता है कि मैडम आप फीडबैक दे दीजिए कि आपको जो केक डिलीवरी हुई तो आपको कैसा लगा। प्रिया जब उसकी तारीफ़ करने लगती है तो सामने जो डिलीवरी बॉय था उसका नाम था संजय। संजय कहता है कि मैडम ऐसे नहीं, आप ऑनलाइन आके अपना फीडबैक दीजिए, कंपनी ऑनलाइन ही फीडबैक को सबमिट करती है। प्रिया ऑनलाइन संजय से बात करती है और उसकी तारीफ़ करती है कि आप जो केक लाए थे वो बहुत अच्छा था, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहती है और फीडबैक पूरा हो जाता है। थोड़े दिन बाद प्रिया पर किसी अननोन नंबर से एक वीडियो आता है। जब प्रिया वीडियो देखती है तो वो देख के
घबरा जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही गंदा वीडियो था। नहाते हुए एक औरत का वीडियो था, और वो औरत और कोई नहीं बल्कि खुद प्रिया ही थी। प्रिया वो देखकर चौंक जाती है, रोने लगती है और उसी नंबर पे बैक कॉल करती है जिस नंबर से वो वीडियो आया था, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आता है। 40 बार वो उसे फ़ोन करती है। जब सामने वाला स्विच ऑन करता है फ़ोन को, तो प्रिया की इस बेताबी को देखकर उसे फ़ोन करता है, और क्योंकि प्रिया इस जाल में अब फंस रही थी, उसकी कहानी शुरू होती है। सामने जिस नंबर से उसको वीडियो आया था, वो वीडियो वाला बैक कॉल करता है। प्रिया से बात होती है। प्रिया कहती है कि ये वीडियो मेरा आपने कब बनाया, कैसे बनाया। वीडियो जिसने बनाया था वो प्रिया को वीडियो के माध्यम से धमकाने लगता है कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे वायरल कर दूंगा, अदर सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, आपके रिश्तेदारों में सेंड कर दूंगा। आपको अगर बचना है तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आता, और ऐसे ही प्रिया को एक डेट मिलती है। उस डेट पर संजय अपने दोस्त कार्तिक को लेके आता है। प्रिया को वो वीडियो दिखाता है। प्रिया बिल्कुल डरी हुई थी, और उस वक्त उसकी सिर्फ मजबूरी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और संजय ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है, और कार्तिक भी उसके साथ संबंध बनाता है। प्रिया का ये लोग इस तरह से मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जो वीडियो संजय ने पहले प्रिया को भेजी थी, वो एक ऐप के माध्यम से बनाई थी। अभी ऐप के माध्यम से वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रिया तब डर गई थी, और अब जब संजय के साथ प्रिया संबंध बना रही थी, तब उसका असली वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब प्रिया चारों तरफ से फंस चुकी थी। अब जो असली वीडियो था, उसके माध्यम से संजय और कार्तिक प्रिया के साथ कई बार उसका शारीरिक शोषण करते हैं, उससे कई बार पैसे मांगते हैं। पैसे भी देना पड़ता है प्रिया को मजबूरी में आकर, और कई बार ज्वेलरी भी मांगते हैं। प्रिया को अब मानसिक तकलीफ़ हो रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था ख्याल कि मैं मर जाऊं, क्योंकि उसके पास एक घरेलू औरत जो कि बिल्कुल ही उसका चरित्र साफ है, उसके साथ ऐसी घटना हो जाए तो वो क्या करेगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो बहुत सोचती है, लेकिन अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये बात नहीं बता पाती है। लेकिन काफ़ी हिम्मत दिखाकर वो पुलिस स्टेशन चली ही जाती है। जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस वाले भी उसका यकीन नहीं करते। पुलिस वाले सोचते हैं कि ये झूठ बोल रही है। प्रिया गिड़गिड़ा कर कहती है कि मेरे पास उस डिलीवरी बॉय का नंबर है, आप चाहें तो ले लो, उससे बात कर लो। पुलिस वाले जब उस नंबर को ट्रेस करते हैं तो नंबर संजय का होता है, और वो नंबर को ट्रेस करके उसके घर पर पहुंचते हैं। हुगली ज़िले में टोयोटा नाम की एक जगह है जहां पर त्रिकोण पार्क है, और वहीं पर उसका घर, और वहीं पर उसके घर का लोकेशन बता रहा था। पुलिस जब संजय के घर पहुंचती है तो संजय और कार्तिक किसी अन्य महिला के साथ में घर पर थे। पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है, लेकिन संजय कहता है कि ये तो कॉल गर्ल है, ये अपनी मर्जी से आई है, और जो औरत थी वहाँ पर वो वहाँ से चली जाती है। जब संजय कार्तिक को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और संजय को प्रिया के सामने किया जाता है, आमने सामने प्रिया और संजय जब होते हैं, तो संजय उल्टा प्रिया पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि प्रिया मुझे अकेले में बुलाती थी, जब उसके घर वाले नहीं होते थे तब मुझे बुलाती थी, और मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता। पुलिस संजय का मोबाइल चेक करती है। संजय मोबाइल देने में आनाकानी करता है, लेकिन पुलिस उससे उसका मोबाइल छीन लेती है, और मोबाइल में जब पुलिस देखती है तो चौंक जाती है। उसमें 33 न्यूड वीडियो थे, नहाते हुए के वीडियो थे। एक वीडियो उसमें ऐसा भी था जिसमें महिला को गन पॉइंट पर रखकर उसका बलात्कार किया जा रहा था, और कई सारे वीडियो ऐसे भी थे जो फीडबैक महिलाएं दे रही थी, और कई सारे ऐसे भी वीडियो थे जिसमें शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे। पुलिस के पास ऐसे केस आते ही रहते हैं। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है, पुलिस की आंखें तुरंत ही खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है, और संजय किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, और पुलिस
संजय और कार्तिक को जब सख्ती से पूछताछ करती है, जब उनकी अच्छी तरीके से सर्विस करती है, तब संजय बताता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 66 महिला 66 औरतों के साथ उन्होंने बलात्कार किए हैं, उनसे पैसे मांगे हैं, उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण किया है। उसके बाद पुलिस जिन औरतों के साथ में शारीरिक शोषण हुआ था सबके पास जाती है। काफ़ी सारी औरतें पुलिस को बदनामी के डर से कुछ भी बताने से मना कर देती हैं। कुछ महिलाएं हिम्मत करती हैं और अपनी आपबीती पुलिस को सुनाती हैं। इन 65 महिलाओं में से किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि रिपोर्ट कर सके। 66वीं महिला ने हिम्मत दिखाई, और जो प्रिया ने हिम्मत दिखाई वो काश पहली महिला हिम्मत दिखा देती तो बाकी 65 महिलाओं के साथ कम से कम ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आज क्राइम करने के तरीके बदल चुके हैं। इन क्राइम के तरीकों से बचने के लिए आपको 2 कदम आगे रहना होगा, जिसके लिए आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और कोर्ट के माध्यम से संजय और कार्तिक को जेल पहुंचाया। संजय को कड़ी सज़ा मिली। कम से कम अपनी ज़िंदगी में संजय कार्तिक तो किसी औरत के साथ ये गलत काम फिर से नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया था कि कैसे वो औरतों को जाल में फंसाते थे। वो उन्हीं औरतों को जाल में फंसाते थे जो बेहद खूबसूरत होती थी, और खूबसूरत होने के साथ साथ में वो लालची भी होती थी। वो जब भी फूड डिलीवरी करने आते थे तो लालच देते थे कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अच्छा फीडबैक अभी दोगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी आप मंगाओगे उसमें 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो भी नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ वस्तु मंगाएंगी खाने की, उसकी आपको आधी ही कीमत देनी पड़ेगी। औरतें लालच में फंस जाती थी और अपना फीडबैक दे देती थी। ये कहानी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना और आपको सावधान करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। ये एक रियल स्टोरी है, असली कहानी है। कहानी में पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। जब घर से पति या घर में जो पुरुष होता है वो काम पर चला जाता है तो ऐसे भेड़िए अकेली औरतों को अपना निशाना बनाते हैं। तो पूरी देश की माता और बहनों से अपील है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे भेड़िए अपने जाल में कब फंसा लेते हैं समझ में नहीं आता। तो उम्मीद है इस एपिसोड से आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई दस्तक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।